तो वेलकम टू डे 1 ऑफ व्हाट, अरे भैया 31 डेज चैलेंज। तो डे 1 में यहां पर हम लोग पढ़ने वाले रियल नंबर्स के बारे में मैथमेटिक्स में। कल हम डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में। तो ऑल्टरनेटिव की क्लासेस चलने वाली है, हर रोज अपन एक चैप्टर यहां पर डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका, और लास्ट में आफ्टर दिस चैलेंज ओवर हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका तो नहीं बोलूंगा मैं, रियल नंबर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना, ताकि आपको आगे में दिक्कत नहीं हो 11th 12th में या फिर आगे चल के। तो रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, है ना, ये इनके बेटे होते हैं और ये पप्पा जी होते हैं, कौन, रियल नंबर जो होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं आपके बारे में, इसके बारे में हम चलेंगे, चल के पढ़ेंगे भी 11th 12th में, वो बात की बात है। फिलहाल के लिए रियल नंबर्स जो कहे, रियल नंबर्स में कितने क्या क्या होते हैं, रियल नंबर्स में आपके इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स दोनों मिलके आते हैं। तो डे 1 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। रियल नंबर्स बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं, या फिर आपका एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बोलता है वो, या फिर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने शायद पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसको क्लास 9th में, और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया गया इसके बारे में। तो उससे कुछ बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, या फिर रैशनलाइज करने के लिए बोलता है, ऐसे क्वेश्चन रैशनलाइज करने के लिए बोलता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर। या फिर बोल देगा भाई कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तुम्हारा, इसको तुम प्रूफ करके दिखाओ कि ये इरेशनल नंबर है ये, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ना। तो रियल नंबर्स कुछ बेसिक चीज़ समझ लो बस यहाँ पे आपका, है ना, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, और कुछ नहीं है ज़्यादा खास। तो ये कुछ की नोट्स है, मैंने बेसिकली क्या लिखना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, राइटिंग मेरी उतनी बढ़िया नहीं है, तो ठीक है, कुछ नोट्स मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, तो उस नोट से हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर गिवन ओके, कोई आपको बेटा कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर रहता है, अगर ए और बी आपका, है ना, तो बेटा वहाँ पे क्या होल नंबर्स यूनिक आपका मतलब होल नंबर पाए जाते हैं, ठीक है, क्यू और आर के फॉर्म में, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर दो उस रिलेशन को। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, एंड यहाँ पे जो तुम्हारा आपका ये रहता है, आर रहता है बेसिकली, है ना, वो क्या जीरो से बी के बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या आर की वैल्यू आपके जीरो भी हो सकती है, और आर की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है जीरो से। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होते हैं आपके एचसीएफ, कोई भी अगर बेटा दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी के, है ना, ठीक है, यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो क्या होगा उसका इस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस यहाँ करते हैं। एंड जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम लगाते हैं स्टेप 1 में, ठीक है, ए और बी पे, तो ताकि हम क्यू और आर निकाल सके, तो ताकि मतलब ये जो इक्वेशन अपने नहीं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, बस ये सेटिस्फाई हो सके, तो यहाँ पे ए इज इक्वल डिविडेंड होता है, बी इज इक्वल डिवाइजर होता है, क्यू इज इक्वल क्वोशिएंट होता है, एंड आर इज इक्वल टू रिमाइंडर होता है यहाँ पर। तो अगर आर इज इक्वल टू 0 आ गया और एचसीएफ की जो मेरी वैल्यू आएगी, हाँ भैया खुश हूँ फिर, है ना, बी यहाँ पे आ गया तो खुश बढ़िया हूँ मैं। बट अगर नहीं आया आर की वैल्यू 0, तो मैं क्या लगातार इसको लगाते जाऊंगा, इस प्रोसेस को तब तक लगाऊंगा जब तक क्या आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। कभी कभार इसे क्वेश्चन आपका आ जाता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो एक दो बार, है ना। इसके बाद द डिवाइजर ओके एट दिस स्टेज ओके विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो क्या होने वाला है, एचसीएफ होने वाला, जो डिसाइडिंग जो हमें चाहिए था बेसिकली, ठीक है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ पे लगता है बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखेंगे आप, समझना है इसके बारे में, कि हर जो है आपका कंपोज नंबर्स होता है, ठीक है, उनको हम फैक्टराइज करके निकालते हैं प्राइम्स, है ना, ठीक है। वो क्या होता है बेसिकली प्राइम नंबर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन थोड़ा सा यूनिक है, कैसे पता कर देखो यहाँ पर आपका, अगर आपका क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू को दे के रखा है, ऑब्वियस सी बात हमको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है आपका, ठीक है। तो जो अगर वो रैशनल नंबर आपका है और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि अगर मान लो वो फैक्टराइज हो जा रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा मान के चलिए जो तुम्हारा क्यू है ना, ठीक है, वो आपका क्या 2m और 5n के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 2 into m एंड 5 into n, मतलब कोई नंबर सही है, ठीक है। और ये कौन से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो तुम्हारे m और n है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस नंबर का बेसिकली वो होगा टर्मिनेटिंग, इट मीन्स क्या वो मतलब एंड अप हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी डिवाइड करने पर, राइट, ज़्यादा लंबा खिंचाएगा नहीं वो, ठीक है, कुछ पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड पार्ट आता है रैशनल नंबर का, सेम इसी फॉर्म में रहेगा, एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा यहाँ पर आपका। बट अगर जो क्यू आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू का, है ना, अगर वो 2m और 5n के फॉर्म में नहीं आता, तो अल्टीमेटली जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा उसका वो नॉन टर्मिनेटिव, मतलब खत्म नहीं होगा आपका। इस तरीके में आपको देखा होगा ना कि टर्मिनेट नहीं होता, खत्म नहीं होता, ऐसे रिपीट करते रहता वैल्यू, रिपीट होता लगातार वैल्यू आपकी वैल्यू यहाँ पर लगातार क्या रिपीट होती रहेगी डेसिमल एक्सपेंशन में। रूट पी क्या रहता है आपका, रूट पी मान के अब बेटा जो भी मोस्टली आपकी वैल्यू रहती है ना जो रूट में आती है वो मतलब क्या इरेशनल कहलाती है। और वहाँ पे भी एक कंडीशन ये है कि जो आपका पी है, जो अंदर जो वैल्यू है ना, वो बेटा प्राइम होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो जो भी नंबर आपका है वो इरेशनल कहलाता है।
अगर उसको क्या मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकूं, ठीक है, जहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहा है, साथ में क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो रहा है। तो इसी के साथ ही कुछ बेसिक टॉपिक है जो मैंने खत्म कर दिया। इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ने वाले हैं, बट नॉट नाउ, क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जो चैलेंज मैंने लिया है, यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उसकी डिटेल दूंगा मैं, रियल क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करेंगे आफ्टर 31st। तो मजा आने वाला है ना। मिलते हैं आपसे। तो चलिए इसी के साथ बेसिक नोट्स हमने कर लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब कल मैं पढ़ाने वाला हूं साइंस आपको, तो बी रेडी। मिलते हैं आपसे डे 2।